नमस्कार, मैं आदित्य शुक्ला और आप देख रहे यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा 4 मल्टी ट्रैकिंग, एक खंड पर कई पटरियों का निर्माण, रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने से संपर्क संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कार्रवाई में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता की यह जानकारी है। मेरठ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय से लापता 3 छात्राओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में हॉस्टल के वार्डन और शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि देहरादून स्थित मदरसा इनामुल उलूम को फिर से खोला जाए। ये मदरसा अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अवैध मानकर बंद कर दिया गया था। कर्नाटक में कुलबर्गी जिले के जेवर्गी तालुक में नेलोगी क्रॉस के पास शनिवार तड़के एक मिनी बस के खड़े ट्रक से कथित तौर पर टकरा जाने से 13 वर्षीय एक किशोरी समेत 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य 11 लोग घायल हो गए। ताजमहल ने पिछले 5 वर्षों में टिकट बिक्री से करोड़ रुपए की आय अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो एएसआई संरक्षित स्मारकों में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका ने शनिवार को रक्षा सहयोग संबंधी महत्वाकांक्षी समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर किए। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक संकल्प जल्दबाजी में पारित कराया गया ताकि असहज करने वाले सवालों से बचा जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई नेताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। खड़गे और पार्टी के कई नेताओं ने पुष्प भी समर्पित किए। इस दौरान उनकी पुत्री और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार भी उपस्थित थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने केरल के पालक्कड़ में 2022 में पीएफआई द्वारा प्रायोजित आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या मामले में कथित मुख्य हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। भारतीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के परिसमापन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली इस 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ये अधिनियम बन जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान रूपी ढाल से ही सबकी रक्षा की जा सकती है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में लंबित वेतन मांग रहे कर्मचारी की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी 40 वर्षीय ठेकेदार को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उपकार और क्रांति जैसी फिल्मों में देशभक्त नायक की भूमिका निभाकर भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए अभिनेता मनोज कुमार का शनिवार को यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुक्रवार को यहां खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को लाख रुपए करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप की टैरिफ नीति से वॉल स्ट्रीट को झटका लगा। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चल रहे एफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P के फाइनल में पिछड़न के बाद शानदार वापसी करके स्वर्ण पदक जीता। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को ध्यान में रखकर पेश की गई खरबों डॉलर की कर छूट और खर्च में कटौती की रूपरेखा की विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद शुक्रवार देर रात पारित कर दिया।
ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।